हाय दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है शो ऑफ। जी हाँ, शो ऑफ। आपको बता दूं कि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था। अब थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब शो ऑफ करते हैं। कोई अपने 6 पैक एब्स दिखाता है, कोई अपनी 6 फिगर सैलरी, तो कोई अपनी जान पहचान। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कहीं ना कहीं हम सब शो ऑफ करते हैं। लेकिन जब हमें पता है शो ऑफ अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर भी क्यों हम इतना शो ऑफ करते हैं? और क्या शो ऑफ करना बुरी चीज़ है भी कि नहीं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। दोस्तों, आज इंसान बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन चुका है, मगर इंसान रहेगा तो एक एनिमल स्पीसीज ही। और हर स्पीसीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो, व्हेल मछली हो, कोई परिंदा हो, कोई भी स्पीसीज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करती है, और उसके लिए आइडल पार्टनर चुनना ज़रूरी है। और ये प्रकृति का नियम है। कोई अच्छा पार्टनर बन सकता है, ये साबित करने के लिए उसे अपनी अचीवमेंट्स दिखानी पड़ती हैं, अपना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है, अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती हैं। और अगर इंसान ये सब चीज़ें दिखाएगा नहीं, तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि वो कितना केपेबल है? तो हाँ, शो ऑफ हमारे नेचर में है और इसकी ज़रूरत भी है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत बदल गई हैं। बहुत पहले इंसान के पास कितनी भेड़ बकरियां या गाय भैंस थी, उससे उसकी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता था। फिर वही पैरामीटर बाद में ज़मीन जायदाद से रिप्लेस हो गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से इंसान के पास और भी सुख सहूलियत की चीज़ें आने लगी, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी। और धीरे धीरे ये चीज़ें भी शो ऑफ का पार्ट बनने लगी मॉडर्न सोसाइटी में अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए। आपने देखा होगा, दहेज में अक्सर लड़की वाले यही चीज़ें देते हैं। लेकिन अगर शो ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो ये गलत कैसे हो गया? एक छोटी सी स्टोरी की मदद से समझाता हूँ। तो विजय नाम का एक लड़का है जो 22 साल का है, अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसकी नई नई नौकरी लगी है और उसे अपनी पहली सैलरी मिली है 22,000 रुपये। जानते उसने अपनी पहली सैलरी के साथ क्या किया? वो जाके उसका एक सेकेंड हैंड आईफोन ले आता है। अब आप बोलोगे कि इतना बुरा डिसीजन, फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी, वो भी सेकेंड हैंड, इतना महंगा? 50% लोग अपनी पहली सैलरी से कुछ ऐसा ही करते हैं, और उसका रीज़न है शो ऑफ। मान लीजिए अब विजय को कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ता है और उसे उसके लिए पैसे चाहिए। अब उसके पास पैसे तो हैं नहीं, तो डेफिनेटली उसे ये रियलाइज़ होगा कि आईफोन लेना, सेकेंड हैंड आईफोन लेना इतना ज़रूरी नहीं था। पर रुकिए ज़रा, इससे पहले कि आप विजय और अपनी चॉइसेस को जज करें, आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि इंसान को जीने के लिए इज्जत, प्यार, अटेंशन भी चाहिए होता है, और ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि रोटी, कपड़ा और मकान। विजय की स्टोरी की तरह आपने और मैंने भी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपेंसिव ज़रूर लिया होगा जो किसी भी एंगल से प्रैक्टिकल नहीं था। और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम भी पार्ट बन सके उस लिमिटेड हैप्पी क्लब का, जो बार बार ये दुनिया हमें दिखाती है। आईफोन, महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, बाइक्स, गैजेट्स, ये सिर्फ यूटिलिटीज़ ना रह के टिकट्स बन गई हैं उस हैप्पी क्लब को ज्वाइन करने के लिए, जो 24 घंटे सोशल मीडिया हमें दिखाता रहता है। देखो, क्योंकि मोस्टली हम इंसानों की लाइफ बोरिंग होती है, तो उसमें कुछ मनपसंद चीज़ें ऐड करना, नए रंग भरना बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस शो ऑफ को हम जिंदगी का एक पार्ट मानने की बजाय पूरी जिंदगी ही मान बैठते हैं। तब ये एक लाइफ की बेसिक नेसेसिटी से बढ़ के टॉक्सिक आदत बन जाता है। और हमारी सोसाइटी इस चीज़ के बारे में बात तो खैर क्या ही करेगी, बल्कि उसको और भी बढ़ावा दे रही है, और बाकी काम सोशल मीडिया कर देता है। अब आपके 4 दोस्त महंगा फ़ोन लेंगे, तो आपको भी ख्याल तो ज़रूर आएगा कि वो फ़ोन आपको भी ले लेना चाहिए उनके बराबर रहने के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, उस हैप्पी क्लब को ज्वाइन करने के लिए। आप वो फ़ोन ले ना ले, वो डिफरेंट बात है, लेकिन टॉक्सिक शो ऑफ का रीज़न सोशल प्रेशर ही होता है। पर हमारी सिंपल सोसाइटी ऐसी दिखावा करने वाली सोसाइटी कैसे बन गई? उसका रीज़न है बड़ी कंपनीज, जिनका मार्केटिंग बजट करोड़ों में होता है, और जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे ऐसे चालाकी से मार्केट करती हैं कि कुछ लोग तो शायद उसके पीछे खाना पीना ही छोड़ दें। अब अगर इंसान को अच्छी लाइफ का ऐसा एग्जाम्पल उनका फेवरेट एक्टर, सिंगर या एथलीट देगा, तो नेचुरली वो उसे ही फॉलो करेंगे। और जो बेचारे पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि दुनिया क्या बोलेगी, उनके सपने पूरे करने के लिए अच्छी खासी फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड कॉपी मार्केट्स अवेलेबल हैं। तो ये है मेरे ख्याल शो ऑफ पे एक ऐसे इंडिविजुअल के जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था, और ऑनेस्टली अब उतना नहीं करता। क्योंकि मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फालतू का शो ऑफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हम इंडियंस की लाइफ में इंडिविजुअली और फिर सोसाइटी के लेवल पे। किसी गरीब बाप को अपनी बेटी की शादी में अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा देनी पड़ती है ताकि 4 लोग खुश हो सकें। कोई छोटा लड़का अपने आप को कुछ कम समझता है क्योंकि उसके दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, महंगे जूते हैं, कपड़े हैं, लेकिन वो बेचारा साल में सिर्फ 2 पेयर शूज़ ही अफोर्ड कर सकता है। कुछ लोग अपने आप को एवरेज मानते हैं और वो फिर शो ऑफ का सहारा लेते हैं दुनिया की रिस्पेक्ट पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, लेकिन फेक चीज़ों से फेक प्यार और फेक रिस्पेक्ट ही मिलती है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं शो ऑफ पे? कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। आशा है आपका दिन मंगलमय हो। यू हैव अ गुड